उसी एक दिन पहले ही अखिलेश ने ट्वीट किया। मैंने बोला ना कि 3 प्लांट आए थे और उसी समय आए थे। मैं विधायक था, सपा की सरकार थी, मैं तो बोले सपा की सरकार थी, उसमें 3 प्लांट आए, एक बनारस, एक कानपुर और एक लखनऊ। पर जमीन एक्वायर कर, भाई सरकार किसकी रहेगी वही बात करेगा ना ऊपर, पर जमीन एक्वायर कराना, जमीन दिलवाना, जमीन खड़े होकर लोगों के उसको डीड कराना, ये डीड मेरे पास डीड के लेटर पड़े, मेरे पास पत्र है, ये मेरे घर का नहीं है। मैंने कहा कि ये जमीन हम लोगों ने सारी चीजें दिलाई। 30 जनवरी 2014 को डीड हुई, 90 साल की डीड हुई अमूल के साथ, और ये पिंडरा विधानसभा मछली शहर का हिस्सा है। मछली शहर सुरक्षित लोकसभा है, उसका हिस्सा है, उसके अंतर्गत ही आती है। बनारस लोकसभा प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र नहीं है, और इसमें 30 एकड़ जमीन की डीड हुई थी और 14 में अमूल के साथ पूरी तरीके से कि, और जिसमें इनकी ज़मीन, जितने भी इसमें काश्तकार जिनकी ज़मीनें गई, उसमें तय हुआ था जब मैं विधायक था तत्कालीन प्रशासन के साथ, डीएम एसडीएम के साथ, कि जिनकी भी ज़मीनें इसमें जाएंगी उनको, प्रत्येक परिवार के लोगों को योग्यता अनुसार उसमें उनको नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा, और वो मैं समझता हूँ कि मिलना चाहिए, और निश्चित तौर से हम लोगों को अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। तो जो वादा है वो प्रत्येक परिवार के लोगों को योग्यता अनुसार उस कंपनी में, फैक्ट्री में काम दिलाया जाएगा। और पूरी यूपीएसआईडीसी में ज़्यादातर लोग यहीं के लोग काम करते थे। जब से मैं हटा हूँ, जब से भाजपा के लोग आए, तब से यहाँ के लोकल लोगों को हटा दिया गया और बाहर के लोगों को आउटसोर्सिंग करके रखा जाए। जो तय हुआ था उस समय, उस मुआवजे के उसके रेट के अनुसार मुआवजा नहीं मिला। 101 उसमें जो किसान थे वो, उनको मुआवजा नहीं मिला। वो लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने ऑर्डर किया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद भी केवल 4 लोगों को मुआवजा मिला है। 97 लोग भी अभी मुआवजे से वंचित हैं, जो बेचारे परेशान हैं और जिनको लग रहा है कि मेरी ज़मीन भी गई, मेरे परिवार का कोई आदमी को नौकरी भी नहीं मिल रही और हम आज भूमिहीन हो गए, मेरे पास कुछ रास्ता नहीं। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि अभी उनको मुआवजा नहीं मिला और पूरी तरीके से पुलिसिया कार्रवाई के तहत उनको दबाया जा रहा है। और कल इसी में किसान, हमारे राजू राम, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व में किसान आगे बढ़े, उनको गिरफ्तार करके कल थाने में दिन भर बैठाया गया जब तक प्रधानमंत्री चले नहीं। सुप्रीम को, किसानों को मुआवजा दिया गया है, बाकी 97 लोग अभी वंचित हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देशानुसार वो अभी 97 लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, और कल उनको दरकिनार करके, उनको बंधक बना के, घर में बंद करके आज वहाँ उस जमीन पे शिलान्यास किया प्रधानमंत्री जी ने। यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा विधानसभा पिंडरा है। मेरा जो करखियाँ यूपीएसआईडीसी में मेरा ज़मीन गया है, 7 बिस्सा है। 7 बिस्से मतलब कुछ का भी मुआवजा मिला नहीं है। उस पर मतलब कि कार्य चल रहा है, क्या शिलान्यास भी हो गया है। इसी के मतलब कि सिलसिले में हम लोग यहाँ मतलब आए हैं। हिंदी में लिखा, क्या चाहते हैं आप? सर मुआवजा चाहिए और 1 लोग को नौकरी चाहिए सर। ये बात हुई थी पहले? हाँ, पहले के जो डीएम थे सर, वो बात हुई। ये तो है क्या पारस नाम, पिंडरा के रहे वाले, देवापुर हमारा गाँव है। और इसके बाद में हम लोग का मुआवजा थोड़ा बहुत दिया है और इसके बाद पैसा नहीं दिया है। और हम लोग का ज़मीन है 7 बिस्सा हमारा है, 7 बिस्सा हमारे भाई का है, और दोनों जमीन पे पैसा 7 मतलब दिया है थोड़ा बहुत, और बाकी पैसा नहीं दिया। अभी बोलता है कि देगा, अभी देने के लिए भाई वो भी नहीं उम्मीद किया है और न दे रहा है। अभी जाके अमूल वाला जो भी अफवाही कर लिया, कब्जा कर लिया। और हम लोग साहब ऐसा है कि जब मने करता हूँ तो हम लोग को लाठी डंडा है, मारता है, और ले जा करके पुलिस वाले जो है मार के हम लोग को बंद कर दिया। यही सब है। जो यूपीआईडीसी का जो रेट तय हुआ था किसानों से, वह लगभग 3000 तय हुआ था जो है। तो हाईकोर्ट जो आदेश दिया है कि नहीं, इनको जो है 51,000 और 5100 रुपया कुछ पैसा इनको जो है दिया जाए जो है। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि नहीं, 5100 नहीं, ब्याज सहित इनको जो है कि दिया जाए, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मैं राजीव कुमार, राजू राम, मेरे पिंडरा विधानसभा में एक करखियाँ गांव है। उस गांव के किसानों की ज़मीन जो है अमूल फैक्ट्री, अमूल प्लांट जो बैठा है, उसमें ज़मीन गई थी, लेकिन उसका मुआवजा बिना दिए सरकार, शासन प्रशासन की मिली भगत से 13 फरवरी 2021 को ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका किसानों ने विरोध किया। किसानों को जो बंधक बनाकर उनको जो है कि इकट्ठा कर दबोचा गया, तब हमको पता लगा, वो लोग हमको याद किए, हमने गया उनसे पूछा,
सारी बात बताया कि नहीं हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जब हमने उनका साथ दिया तो हमको थाने के अंदर बंद कर हमको बुरी तरह से पीटा गया ताकि इस मामले को दबाया जाए, लेकिन हम लोग घर बैठे नहीं, लगातार निरंतर हम लोग लड़ते रहे। क्योंकि उसके बाद इस घटना के बाद 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि नहीं, किसानों का जो ज़मीन मुआवजा नहीं मिला है उसका ब्याज सहित उनको दिया जाए। उसके बाद आया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आए, हमने अपनी मांग पहले ही रखा था कि उनका मुआवजा दिया जाए, लेकिन दिया नहीं गया। इसलिए किसान लोगों को बंधक बनाया गया था, वो घर में बैठे थे, उनके दरवाजे पर पुलिस बैठी थी, उनको घर से निकलने नहीं दिया। लेकिन हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथियों को लेकर हमने विरोध दर्ज कराने की कोशिश किए। ज्यों ही निकले त्यों ही हमको खालिशपुर में गिरफ्तार कर लिया गया, ले जाकर थाने में दिन भर बैठाया गया। कब तक बैठाया गया जब तक प्रधानमंत्री चले नहीं गए। सुबीर कह रहा हूँ सर, हमारी ज़मीन जो हो 3 बीघे है, 2 डिसमिल है। UPSI DC ने ले लिया सन 2001 में, हमको मुआवजा अभी तक नहीं मिला। हम लोग चले गए हाई कोर्ट में चला, जो फैसला भी हुआ सर वो भी नहीं मिला अभी तक। और मोदी जी से आगे कल उद्घाटन भी कर दीजिए। आदेश हुआ था कि 51 डिसमिल दिया जाए, वो भी नहीं मिला हम लोग सर। हम लोग सोच रहे कि हमारा मुआवजा मिल जाए, हम लोग की नौकरी मिल जाए, तो हमारा यही मांग है।